बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने सूरत अस-सजदा की आयत नंबर 7 में फरमाया है, अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़हू। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई, हर शय जो अल्लाह ने बनाई, उसने बड़ी परफेक्शन के साथ बनाई है। अल्लाह ताला का तो कलमा कुन कहना काफ़ी था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस कायनात को मुकम्मल किया। स्कॉलर्स इसकी हिकमत ये बताते हैं कि अल्लाह का कलमा कुन काफ़ी था, फिर भी 6 दिन के लिए कायनात का पैदा किया जाना, इसका मेंशन करना ये बताता है कि अल्लाह अपनी मखलूक यानी इंसानों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और वो क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि इंसान भी अपनी किसी चीज़ को अचीव करने में थोड़ा वक़्त ले, तो उसको ये सिस्टम यहाँ से समझ आ सकता है। यानी चीज़ें परफेक्ट ऑर्डर में चलें, तो उनके अंदर ज़्यादा दवाम, परमानेंस, मैच्योरिटी आती है। हमारे रब ने इन 6 दिन में कायनात बनाने से हमें कई प्रिंसिपल सिखाए। उसमें हमारे अमल के लिए प्रिंसिपल ये दिया है कि दुनिया में कुछ डिटेल्स तक पहुंचते हुए इंसान वक्त लेता है। कभी-कभी इंसानों को अपने आप को भी स्पेस देनी होती है और कभी-कभी इंसान को औरों को भी स्पेस देनी होती है। ये यूनिवर्स भी इसी तरह फंक्शन करती है। दिन से रात भी एकदम से नहीं हो जाता कि अभी दिन था, लाइट ऑफ कर दी अल्लाह ताला ने, सूरज एकदम से गायब हो गया और ब्लैक आउट हो गया। ऐसा तो नहीं होता। ग्रेजुअली दिन से रात होती है, ग्रेजुअली रात से दिन होता है, ग्रेजुअली मौसम शिफ्ट करते हैं, ग्रेजुअली इंसान उम्र में आगे की तरफ मनाजिल तय करता है। ये ग्रेजुअल चीज़ों का होना, नेचुरली चीज़ों का एक ग्रेजुअल वे में ग्रो होना, चाहे वो पौधे हों या वो मुख्तलिफ मखलूक़ात हों, ये हम इंसानों को एक प्रिंसिपल सिखाते हैं और वो प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ से बहुत मैटर करता है। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को अचीव करने में जल्दबाज़ी करते हैं। मैं जल्दी से बेहतरीन अखलाक सीख लूँ, मैं जल्दी से अपने गुस्से पर काबू कर लूँ, मैं जल्दी से बेहतरीन औलाद की तरबियत कर दूँ, मैं जल्दी से अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, अच्छी माँ बन जाऊँ। जल्दी से कुछ नहीं होता। हर चीज़ का एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। हर चीज़ अपनी डिटेल तक एक सर्टेन ग्रेजुअल प्रोसेस से पहुँचती है। तो अपने लिए भी पुरुमीद रहिए। अगर आपने आज अपने आप से वादा किया कि अब आप नाजायज़ गुस्सा नहीं करेंगी और कल आपसे दोबारा गुस्सा हो गया, तो आपको अपने ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक अज़म कीजिए, फिर से इरादा कीजिए और एक नया चैप्टर शुरू कीजिए गुस्से को कंट्रोल करने का। सेम इज़ द केस विद योर औलाद। औलाद जल्दी से ठीक नहीं हो सकती। आप औलाद की जल्दी से तरबियत नहीं कर सकती। ऑर्गेनिकली इट विल टेक टाइम और ये टाइम आपको अपने लिए भी लेना है और अपनी औलाद के लिए भी लेना है। ईमान में इंसान एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाता। याद रखें, रब ने हमें 6 दिन में ये कायनात बनाकर एक प्रिंसिपल दे दिया है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, चीज़ों को ग्रेजुअली उनकी तकमील तक पहुंचाया जाता है। औरों को स्पेस दीजिए, लोगों पर सख्ती मत कीजिए। अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का लेवल अल्लाह ताला ने दे दिया है, तक़वा दे दिया है और आप केयरफुल साइड पर, एहसान की साइड पर, आला ईमान के दर्जात पर अमल करना शुरू कर चुकी हैं या कर चुके हैं, तो दूसरों के लिए हालात मुश्किल मत कीजिए, मत भूलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को एक दूसरे को स्पेस देने को कहा है। बेबी स्टेप्स लेते हुए अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ने को कहा है। ये नहीं कहा कि अगर तुम्हें कोई ईमान में कमजोर नजर आए तो तुम उसका दामन घसीटो और उस पर इल्जाम लगाओ और उसको क्रिटिसाइज करो और वो जो बेचारा 2 अमल अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा था
तुम्हारे क्रिटिसिज्म की वजह से उसका वो छोटा सा अमल भी कहीं खो जाए। ऐसा ना कीजिए। बशिरू वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को स्पेस देते हुए अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ना सिखाइए। औलाद के साथ भी ये उसूल रखें। डांट डपट जरूरत की हद तक की जा सकती है, लेकिन ना औलाद से ना उम्मीद होना है, ना अपनी तरबियत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उम्मीद होना है। कांस्टेंट अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह मुझे वो तरीका सिखा दे जिसका रिजल्ट बेहतरीन आए, मुझे तरबियत करना सिखा दे, मुझे अपने आप से ऐसी उम्मीद रखना सिखा दे कि मेरा हर आने वाला दिन मेरे गुजरे हुए यस्टरडे कल से बेहतर हो। जितना हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हमें अल्लाह की हिकमतें समझ आएंगी। अल्लाह की हिकमतें बाज़-औक़ात समझने में इंसान टाइम लेता है। जैसे एक बहुत वाक़या क्यूट सा आता है। कहानियाँ होती हैं ना, तो कहानियाँ हमें बहुत सी चीज़ें आराम से याद करा देती हैं। अक्सर व बेशतर ज़हन में ऐसे कई सवाल आते हैं कि हमें अल्लाह की हिकमत समझ नहीं आ रही होती है। हुँ? बच्चों को भी ऐसे ही अल्लाह की हिकमत समझ नहीं आती। If you will start giving space to your kids or to the people around you, तो आप देखें कि उनको भी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की हिकमतें समझ आना शुरू हो जाती हैं। एक मर्तबा एक माँ ने बच्चे से कहा कि देखो, अल्लाह ने तुम्हारे आसपास कितनी परफेक्ट कायनात बनाई है। देखो, तुम्हारे लिए बनाई है। कायनात तुमको सर्व करती है। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर अम्मा से कहा, अम्मा, कायनात परफेक्ट कैसे है? ये क्या कि इतना बड़ा ह्यूज वाटरमेलन जो होता है, तरबूज, वो इतनी नाजुक सी वाइन पर ग्रो करता है। आपको मालूम है ना, जो तरबूज होता है वो बेल पर ग्रो करता है। और बेल जमीन पर फैली रहती है। अब आप तरबूज का वजन सोच लें और आप एक नाजुक सी बेल का वजन सोच लें। तो बच्चे ने कहा, आप कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात बहुत परफेक्ट बनाई है, तो तरबूज तो इतनी बारीक डेलिकेट सी बेल पर उगता है। हम्म और वो जो इतनी टीनी टाइनी सी खजूर होती है, वो इतने ह्यूज टॉल ट्री के ऊपर जो है वो लगती है। या जो नारियल होता है वो भी इतने ह्यूज टॉल ट्री पर लगता है। तो परफेक्ट कैसे हुई कायनात? अम्मा तो सोच में पड़ गई कि भाई, बच्चे ने तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया। हम इम्प्रेस हो जाते हैं ना, हम कहते हैं अरे वाह भाई, बड़ी दूर की कौड़ी लाया मेरा बेटा, कैसा जबरदस्त सवाल किया है। कभी कभी हम भी ऐसे लाजवाब हो जाते हैं और हमें जवाब नहीं मिलते। ऐसे में बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करें और परेशान होकर इधर उधर मैसेज नहीं किया करें, मेरे बच्चे ने ये सवाल पूछा, प्लीज जवाब दे दें। इट्स ओके। डील योर चाइल्ड विद योर लव and just give him one kind of a sentence or give her one kind of a sentence जिससे उसको अल्लाह की हिकमत पर यकीन आना शुरू हो जाए। ऐसे इस कहानी में अम्मा जो थी वो बच्चे के सवाल पर बड़ा हैरान हुई। यहाँ तक कि अम्मा को कोई जवाब तो सूझा नहीं। थोड़ी देर के बाद बच्चा और अम्मा बाग में खजूर के दरख्त के नीचे बातें करते करते सो गए। अब दोनों सो गए। अम्मी भी सो गई और बच्चा भी सो गया। थोड़ी देर के बाद बच्चे के सर पर खजूर गिरी और बच्चे की आंख खुल गई। अम्मा ने देखा बच्चा हिला तो अम्मा भी उठ गई। बच्चे ने पूछा, क्या गिरा मेरे ऊपर? अम्मा ने हंसते हुए कहा, शुक्र करो, वाटरमेलन नहीं था। तो अल्लाह की हिकमत कि अल्लाह ताला तरबूज जैसे वजनी फल को इतनी डेलिकेट सी वाइन पर ग्रो करता है और एक टिनी टाइनी सी खजूर को इतने बड़े दरख्त पर ग्रो करता है। तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की प्लानिंग, अल्लाह ने जो हमारी तकदीर बनाई है, अल्लाह ने हमारे लिए इसमें कई बेनिफिट्स रखे हैं। याद रखें सूरह सजदा की आयत नंबर 7 को कि अल्लाह ने जो बनाया है परफेक्ट बनाया है। अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हू। अल्लाह की हर मखलूक में परफेक्शन है। हमें समझ नहीं आती, कोई बात नहीं। इसी तरह से आपके आसपास जितने लोग हैं वो अल्लाह की मखलूक हैं। उनमें अल्लाह की मोहब्बत डेवलप करें ताकि आपको ये समझ आए कि हर चीज, हर मखलूक परफेक्शन पर आने से पहले एक ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरती है। जितना उस ग्रेजुअल प्रोसेस को हम ज़हन में रखेंगे, जितना हमारे रब ने हमें कुरान में 6 दिन में कायनात बनाने के प्रोसेस को मेंशन करके सिखाने की कोशिश की है, उतना हम एक दूसरे को स्पेस देंगे।
जितना आप एक दूसरे को स्पेस देंगी, आप एक दूसरे से चिढ़ेंगी नहीं। आप ये नहीं कहेंगी, मेरे घर वालों में तो ईमान नहीं है, तो मेरे दीन के दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दीन के दोस्तों का अच्छा लगना बुरा नहीं है, लेकिन अपने घर वालों के लिए जुमला बोलना कि मेरे घर वालों में ईमान नहीं है, ये नामुनासिब है। आपने उनके दिलों में झाँक कर देखा है? हमें क्या मालूम हो किस इंसान का कौन-सा अमल अल्लाह को कितना महबूब है और अल्लाह उसके उस अमल की बेसिस पर अपनी रहमत से उसको जन्नत दे देगा। कभी किसी को उसकी कम अमली की वजह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उसके ईमान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके तक़वा को अपने से कम नहीं समझना चाहिए और उसके साथ सख्ती का मामला नहीं करना चाहिए। ईमान को जज करने वाला ऊपर बैठा है। हमें एक-दूसरे के लिए जज बनाकर नहीं भेजा गया। लोगों को स्पेस दें ताकि उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आए। अगर आपको अल्लाह ने तक़वा और ईमान के आला दर्जात दे दिए हैं, अगर आपके अमल का बार रेज़ हो गया है, शुक्र कीजिए और दुआ कीजिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए और अल्लाह से मोहब्बत करना अपने आस-पास के लोगों को सिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनके साथ सख्ती ना कीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।